गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल आइडल ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं राम कुमार। हमें उम्मीद है कि आप लोग मन से पढ़ते होंगे और मेरा वीडियो देखते होंगे। आज हम पढ़ाने वाले हैं 2 नंबर का सवाल है इसमें कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, ठीक है, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है, ठीक है। तो इसमें जो है ना हम बताए थे पिछले क्लास में कि किसी भी एपी को ज्ञात करने के लिए, है ना, प्रथम पद और सर्वांतर होना जरूरी है, ठीक है। ये 2 शर्त है। किसी भी एपी को ज्ञात करने के लिए जो है ना 2 पद ही आवश्यक होता है, प्रथम पद और सर्वांतर। प्रथम पद सर्वांतर यदि मालूम रहता है ना तो एपी निकालने बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला हम बता, प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है, ठीक है। तो लिखेंगे प्रथम पद ए हमको पता है और दूसरा पद हमको मालूम नहीं है, तो दूसरा पद का फॉर्मूला हम बताए हैं। दूसरा पद को A2 से सूचित करते हैं, किससे? A2 से। तो A2 का फॉर्मूला क्या था? A प्लस डी, ये हम बताएं। A का वैल्यू कितना है? -2 और प्लस डी का वैल्यू कितना है? 0, इक्वल क्या आ गया? -2। उसके बाद A3 का फॉर्मूला बताए हैं A प्लस 2D। A का वैल्यू कितना है? -2 और प्लस है ना 2 और गुना 0। अच्छा, 2 को 0 से 0, 0 गुना -2 क्या जाएगा? -2। A4 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 3D। A का मान क्या? -2 और प्लस 2 गुना 0। अच्छा, 0 को 2 से गुना करेंगे या 3 होगा, है ना, तो 3 गुना 0, 3 0 0 0 -2 कितना हो जाएगा? -2, है ना। अब लेंगे इसलिए AP अब प्रथम पद क्या है? -2, उसके बाद -2 -2 -2, ये यही ना पद निकला। पहला दूसरा तीसरा, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ डॉट 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 कर देंगे। इसका मतलब और भी पद निकाले जा सकते हैं। तो 4 नंबर, अच्छा ये 3 नंबर बता देते हैं, ठीक है। एक है ना, तो लिखेंगे इसमें A2 का वैल्यू कितना है? A प्लस फॉर्मूला A प्लस डी, आवाज़ निकालिए, है ना। A का वैल्यू कितना है? 4 और डी का वैल्यू कितना है? -3। ये प्लस यहाँ माइनस कितना आ जाएगा? माइनस होगा ना। एक बार लिख देते हैं एक टर्म में, -3, ठीक है, बराबर 4 और प्लस -3 है ना। यहाँ पर 3 लिखेंगे, बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर A3 का फॉर्मूला क्या था? A3 का A प्लस 2D, है ना। A का वैल्यू कितना है? 4 प्लस और यहाँ 2 है ना, 2 और गुना और D का वैल्यू कितना है? -3, इक्वल टू क्या जाएगा? 4 और प्लस -3 दुना, पहले गुना, पहले अंक को गुना करने से पहले ना पहले चिन्ह का गुना करते हैं, ठीक है। तो मैं कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो घटाने के बाद चिन्ह बड़ा होकर रहता है, ठीक है। यानी यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस मतलब क्या होता है? घटा। यानी कि योग में क्या होता है ना, हल करने के बाद जो है ना चिन्ह बड़ा कर रहता है ना। अब आते हैं A4 में, तो A4 अपना A प्लस 3D, है ना। A का वैल्यू कितना है? 4 और प्लस 3 और D का वैल्यू कितना? -3 है ना। तो गुना करेंगे तो प्लस 4 हो गया, प्लस -3 तिहाई 9। अब इसको घटा कितना होगा? -5। इसीलिए AP, है ना, AP। तो प्रथम पद क्या? ये है ना प्रथम पद, है ना, 4, उसके बाद और तो दूसरा क्या है? 1, तीसरा -2, चौथा -5, डॉट डॉट डॉट, ये है ना। अब इसमें यहाँ नीचे ये भी लिख सकते हैं, है ना, माने क्या जब दिया हुआ है तो ठीक है। ये हो गया आंसर। अब आते हैं 4 नंबर में, है ना। 4 नंबर में ऐसा ही बनेगा, ठीक है। 4 नंबर दिया इसमें A का वैल्यू कितना दिया है? -1, D का वैल्यू दिया है 1/2 दिया है ना। तो अब लिखेंगे यहाँ पर A2 फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस D, ठीक है। A का वैल्यू कितना है? -1 और प्लस D का वैल्यू कितना? 1/2। अब भिन्न का जोड़ बना देंगे, घटा रहे तो घटा, जोड़ है तो जोड़ बनाएंगे। तो कितना हो जाएगा? एलसीएम 2 लेंगे, 2 में 1 से भाग देंगे, 2 गुना 1 -2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस भाग देंगे ना 1 हो जाएगा। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1/2। घटाने के बाद जो है ना चिन्ह बड़ा रहता है ना। अब प्लस D का वैल्यू कितना है? 1/2, है ना। 2 क्या गया? कट गया, यहाँ गुना है ना तो कटेगा। तो -1 और प्लस है, तो -1 और +1 घटे क्या आ जाएगा? 0, है ना। A4 क्या आ जाएगा? A प्लस 3D, है ना। A का वैल्यू कितना है? -1 प्लस 3 और D का वैल्यू कितना है? 1/2, है ना। तो -1 प्लस 3/2 क्या? तो कितना हो जाएगा? -2 और प्लस 3/2 और 1/, कितना हो जाएगा?
2 यानी कि घटाने के बाद चिन्ह बड़ा वाला का, इसीलिए 4 पद ना, है ना। तो AP क्या आ जाएगा, कितना है, -1 हो गया, डी का वैल्यू कितना है, सॉरी दूसरा -1/2, तीसरा 0, चौथा 1/2, ये यहाँ डॉट देंगे, ये हो गया आंसर। देखिए इसमें एक पद पहले दिया हुआ है ना, हम 1 2 3 निकालें पद तो 4 पद हो गया, ठीक है। तो और आगे भी हम निकाल सकते हैं, AP का कम से कम जो है ना 4 पद निकालना आवश्यक होता है, ठीक है, एग्जाम्पल में दिया है किताब का, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 में 5, ये है ना। तो A2 निकालें, A2 का फॉर्मूला क्या होता है, आवाज़ नहीं, मुँह पीछे आवाज़ नहीं है, खाना सभी लगा। अभी फार्मूले पूछ रहे हैं, वहाँ जाने के बाद अब दूसरा फॉर्मूला पूछ देंगे, समझा कि नहीं। तो A2 का वैल्यू कितना है, A प्लस D हो जाएगा। A का वैल्यू कितना है, -1.25, अब प्लस D का वैल्यू कितना है, -0.25, है ना। तो -1.25 है ना, अब प्लस माइनस माइनस 0.25, इसे तो घटाने का तरीका एक हम बताते हैं, ठीक है। देखिए 1.25 में जो है ना 0.25 घटाते हैं, ठीक है। तो दशमलव को हमेशा सीधा रखेंगे, सीधा में, है ना। इधर अंक बड़ा छोटा से हमको कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ माइनस माइनस क्या, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस प्लस ना जोड़ेंगे तो 5 5 10, 2 2 4 1 5 दशमलव, है ना। इधर कितना हो गया, चिन्ह रहेगा माइनस का ही, तो माइनस कितना हो गया इसमें, -1.50 का वैल्यू लास्ट में नहीं रहता, है ना। यहाँ तक क्लियर। अब तीसरा पद A3 क्या था फॉर्मूला, A प्लस 2D, है ना। A का वैल्यू कितना है, -1.25, अब प्लस D का वैल्यू कितना है, -0.25। देखिए जब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर बीच में माइनस रहता है ना, तो उसको हम घेरते हैं, ठीक है, ये नियम कहता है। माइनस नहीं भी घेरेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन घेरना जरूरी होता है, सिस्टमिक ढंग से बनाना पड़ता है, ठीक है। तो 1.25 अब प्लस गुना माइनस, माइनस इसको गुना करेंगे, 25 दूना 50, तो कितना होगा इसमें 0.5 होगा ना। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, -1.75, है ना, ये होता है, ठीक है। A4 जैसे अभी इससे पहले जोड़े थे ना, वैसे भी आप जोड़ करके हल कर सकते हैं। A प्लस कितना हो जाएगा, 3D। A का वैल्यू कितना है, -1.25, है ना, प्लस 3 और D का वैल्यू कितना है, -0.25, है ना। तो -1.25 अब प्लस गुना माइनस माइनस, 25 दिया 75, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 75। अब इसको जोड़ेंगे ना, कितना हो जाएगा, -2, 0 हो जाएगा, -2.0 हो जाएगा, है ना, -2 ही लिखेंगे। इसलिए AP, है ना, इसलिए AP में प्रथम पद क्या है, यही ना है, -1.25 कोमा, दूसरा पद क्या है, -1.5, फिर कोमा, तीसरा क्या है, -1.75, फिर कोमा -2 हो गया, डॉट 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 यहाँ लिखेंगे, ये हो गया आपका आंसर, है ना। आंसर सही से लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर जो है 2 का 5 नंबर तक जो है ना, जो इम्पोर्टेंट सब था, है ना, तो उसको हम बता दिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, बोलता है कि निम्नलिखित में से, है ना, प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद सर्वांतर ज्ञात कीजिए, ऐसा बोलता है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 में देखेंगे सभी को ही, ठीक है। तो 1 नंबर का सवाल तो हल्का हम बताते हैं, 2 नंबर का, 3 का 2 नंबर में सवाल दिया हुआ है, क्या दिया 3 नंबर का 2 नंबर में, तो -5, ये जो है ना निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए, प्रत्येक AP के लिए, इसका मतलब AP है ये, ठीक है, क्या है, AP में है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर AP, है ना। AP में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -5, -1 3, 7 डॉट डॉट ऐसे दिया है ना। तो इस तरह से लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें, ये जो ना इसका संक्षिप्त नाम है AP का, है ना, यहाँ से मोटा कर देंगे इस तरह से, यहाँ पर, है ना, ये AP हो गया। अब देखिए इसका प्रथम पद A सर्वांतर D, यहाँ पर बोला नहीं गया है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना, है ना, माना कि, है ना, प्रथम पद A तथा, है ना, सार्व अंतर D है, क्या है,
डी है ना, ये मान लिए। अच्छा, माना कि प्रथम पद ए सार्वंतर डी हम बताए है ना, तो प्रथम सार्वंतर क्या होता है, प्रत्येक एपी का जो है, प्रत्येक एपी का लगातार दो पदों के है ना समान अंतर को क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। इसे डी से सूचित करते हैं, ठीक है। ये भी हमने पिछले वीडियो में बताया है ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा -5 और डी बराबर कितना हो जाएगा, डी हमको निकालना है ना। तो ए पहले बोल दिया सवाल में कि एपी में है, जब एपी में है किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर निकाल लेते हैं, जब एपी में है ना बोला है, ठीक है। तो हम बताएं इसका फॉर्मूला संबंध निकालने का। A2 में क्या करते हैं, A1 घटाते हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों, देखिए हम यही फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, A3 माइनस A2, ये भी लिख सकते हैं A4 माइनस A3, क्योंकि सवाल में बोला गया है कि एपी में है, ठीक है। इसे सर्वांतर प्रथम पद या सर्वांतर लिखना है ना। तो किसी में घटाइए कोई दिक्कत नहीं है। A2 में A1 घटाइए, हमेशा दूसरे पर पहले घटाते हैं, ठीक है। -1, ठीक है, और A1 कितना है, यहाँ पर सवाल माइनस है, ये -5 घटेगा ना जी। तो -1 माइनस +5। अब इसको हल करें, कितना होगा राकेश, 4, कितना होगा 4। इसलिए A इक्वल टू -5 है ना, और D इक्वल कितना हो गया है ना 4 हो गया। ये हो गया आंसर। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। 2 नंबर, कितना नंबर है ना, 2 नंबर में सवाल है इसमें कि 2,5/2, 3,7/2 डॉट दिया है ना जी, ठीक है। तो इसमें जो है क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले से जांचना है कि एपी में है कि नहीं, है ना। तो देखिए माना कि है ना प्रथम पद ए तथा है ना सार्व अंतर डी है। तो जांचेंगे पहले, तो A2 माइनस A1, उसके बाद A3 माइनस A2, उसके बाद A4 माइनस A3, तो A2 माइनस A1, यानी कि जब जांचेंगे ना एपी में है या नहीं, तो चारों पदों के बीच अंतर जांचेंगे समान है कि नहीं। यानी कि एक दो पदों के बीच जो है ना जांच करके निकाल लिए, वो सर्वांतर नहीं कहलाएगा, ठीक है। जो एपी में रहता है तो उसमें जो है ना किन्हीं दो पदों के बीच हम सर्वांतर एक निकाल लेते हैं, है ना। यदि सवाल में बोला गया यहाँ पर इसमें कि कौन कौन एपी में है, इसका मतलब एपी में ये नहीं है या नहीं, ठीक है। जांचना है इसको। तो जांचने के लिए जो है ना, तो चारों पद का हमको जानना पड़ेगा ना कि समान है या नहीं। सर्वांतर परिभाषा पता है ना कि लगातार दो पदों के बीच सर्वांतर है ना, अंतर को क्या सर्वांतर कहते हैं। तो A2 क्या, A2 5/2, यही ना, घटा 2/1 कितना आ जाएगा, 5 घटा 4/2 बराबर 1/2, है ना। उसके बाद 3 घटा 5/2, तो कितना आ जाएगा 6 घटा 5/2 बराबर 1/2। उसके बाद 7/2 घटा 3, तो कितना आ जाएगा 7 घटा 6/2 बराबर 1/2, बराबर है ना। इसलिए लिखेंगे, है ना, इसलिए A2 माइनस क्या लिखेंगे, है ना, अतः सूची एपी में है। कारण देना है ना, क्योंकि डी क्या है, समान है। डी समान है का मतलब है सर्वांतर समान है ना। तो अच्छा, जब सर्वांतर समान है तो आगे और 3 पद ज्ञात करना है ना। तो 4 पद तो ज्ञात मतलब दिया हुआ किताब में, है ना। तो अब हमें निकलना है 5वां पद। A5 का फॉर्मूला क्या था, A + 4D, है ना। तो A का वैल्यू कितना है ना, इसलिए लिखेंगे A का वैल्यू कितना है 2 और D का वैल्यू है 1/2। तो A का वैल्यू 2 हो गया, अब +4, D का वैल्यू 1/2। 2 से 2 का 2 दूना 4, 2 जोड़ 2 यानी कि 2 जोड़ 2 बराबर 4 हो गया। फिर A6 निकालेंगे, A + 5D, ठीक है। तो A का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, अब +5 और D का वैल्यू कितना है 1/2 हो गया, यानी कि 2 और +5/2 यानी कि 9/2 हो जाएगा। हल करने पर ना भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो 9/2 आएगा। तो A7 का फॉर्मूला क्या था, A + 6D, A का वैल्यू 2 हो गया, +6D का वैल्यू 1/2 हो गया। 2 से 2 कितना हो गया 6, 2 और +3 बराबर 5 हो गया। तो ये 3 पद हमने अलग से निकाल लिया। कब निकालें, जब एपी में रहेगा तब निकालेंगे 3 पद। यदि एपी में नहीं है ना तो यहीं पर आंसर हो जाएगा, समझ गए।
इसलिए है ना ए पी सॉरी ए है ना पी, तो प्रथम पद क्या है, इस 4 पद लिख देते हैं 2 है ना 5/2, 3,7/2, 9/2, 5 ... ये हो गया आपका आंसर। समझ गए नहीं? तो 4 पद जो है ना 1 2 3 4, ये 4 पद जो है पहले से दिया हुआ, ठीक है। ये हमने जो है ये 3 पद बाद में निकाले हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। इसी तरीके से सवाल जो है ना 4 नंबर का टोटल सवाल इसमें दिया है 15 में, इसी का 4 का है ना 3 नंबर में सवाल है -1 है ना 2 अकोमा -3.2 अकोमा -5.2 अकोमा -7.2 है ना डॉट दिया है। तो वही लिखा यहाँ माना कि प्रथम पदे सर्वांतर डी, सब में लिखना है क्योंकि इसमें दिया हुआ है एपी में है कि नहीं है, तो ऐसे लिखना है। जांचना है A2 -A1, A2 कितना है -3.2 है ना घटा, ये माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस क्या प्लस है ना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 1.2, अब इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। घटाने के बाद चिन्ह बड़ा वाला का घटा कर दिखा दें, ये देखिए -3.2 प्लस 1. कितना है 2 है ना, घटेगा 0 हो गया 3 में गया 2 हो गया। किसी को दिक्कत यहाँ तक समझ गया? चिन्ह क्या था बड़ा वाला रहता है, ठीक, यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं है। अब आते हैं A3 घटा A2, तो A3 का वैल्यू कितना है -5.2, अब ये माइनस, अब फिर यहाँ पर A2, यही ना A2 है। तो देखिए AP हमेशा जब A1 A2 A3 A4 में रद्द आ जाता है, ठीक है। तो A2 कितना है माइनस ये प्लस 3.2 हो जाएगा ना, हो जाएगा जी। अब इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2। उसके बाद A4 कितना है A4 A3, देखिए A4 ऐसे A लिखते हैं ना, A तो 4 यहाँ ऐसे लिखेंगे, ये नहीं कि इतना बड़ा दे दिए 4 ऐसे लिख दिए, ये नहीं हुआ। पदों की संख्या को जो है ना दर्शाएंगे, जैसे मान लीजिए A 10 लिखेंगे, A बड़ा लिखेंगे और 10 लिखेंगे। यदि A ही इतना छोटा लिखें तो यहाँ पर हम छोटा लिखेंगे, समझ गए, नीचे आधार पर, ठीक है। अब घटाएंगे ना -2, अब लेंगे अतः, अच्छा -2 सब में आ रहा है ना, इसका मतलब सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है क्या है सूची AP में है ना, अतः सूची AP में है क्योंकि सर्वांतर समान है। इसी को जो है ना लिखना है ना, इसी को लिखना है। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, A का वैल्यू कितना निकल गया था -1.2, और D का वैल्यू कितना निकल गया -2 निकला है ना। अब आगे जब सूची AP में है तो 3 पद और निकालना पड़ेगा। तो A4 तक दिया हुआ है, A5 में, A5 का फॉर्मूला क्या होता है A + 4D, A का वैल्यू कितना है -1.2 और प्लस D का वैल्यू कितना है ना -2। इसको हल करेंगे -1.2 और प्लस -2 चौके 8, घटाएंगे कितना आ जाएगा है ना, घटाएंगे तो इसको कैसे घटा देखिए बताते हैं, नहीं घटाएंगे ना जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -9.2, ठीक है। ये हो गया आंसर ना। अभी और निकालना है A6 A + 5D, तो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू -1.2 और प्लस 5 और D का वैल्यू कितना है -2 हो गया नहीं, तो -1.2 और प्लस -2 × 10, ठीक है। इसको घटा हल जोड़ने कितना हो जाएगा -11.2 हो जाएगा ना जी। तो A7 A + 6D, तो कितना जाएगा A का वैल्यू -1.2 और प्लस कितना जाएगा 6 गुना -2, ठीक है। तो -1.2 और प्लस माइनस 6 दूना 12, कितना जाएगा -13.2 है ना। इसलिए AP में 4 पद दिया हुआ है ना, देखिए क्या क्या दिया हुआ है इसमें -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 -9.2 -11.2 -13.2, उसके बाद डॉट देंगे, ये हो गया आंसर, ठीक है। आंसर सही से लिखना है, यहाँ तक समझ गए। 2 फिर कोमा दिया है 3 + 3√2 डॉट दिया है ना ऐसा, तो लिखेंगे माना कि प्रथम पद सर्वांतर D, ये सभी सवाल में इस टाइप के सवाल में मानना है, ठीक है। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी जांचना है ना, तो A2 - A1,
A2 कितना है 3 प्लस √2। ये सवाल जो है ना एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब माइनस क्या आ जाए A1 कितना है, यही ना A1 है 3, तो 3 प्लस माइनस क्या कट गया, क्या आ गया √2। A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 3 प्लस 2√2, ये माइनस है ना, माइनस यहाँ क्या 3 प्लस 2√2। देखिए इसमें एक से अधिक पद है ना, इसको ब्रैकेट इससे घेरना पड़ता है, समझ गए। अब देखिए 3 प्लस 2√2 आप माइनस है तो माइनस अंदर का चिन्ह क्या आता है, जब ब्रैकेट पहले माइनस आता है अंदर का चिन्ह क्या होता है, बदलता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसमें 3 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस √2। अब देखिए इसमें -3 प्लस दोनों क्या आ जाएगा, कट गया, और 2√2 में 1√2 घट गया, क्या आ जाएगा √2 हो जाएगा। देखिए जैसे कि 2x में 1x घट गया तो क्या कहते हैं, x कहते हैं ना, कहते हैं, तो ठीक उसी प्रकार √2 में यहाँ पर 1√2 घट गया तो क्या आ जाएगा √2 हो जाएगा, ना हो जाएगा। उसके बाद A4 माइनस A3 क्या आ जाएगा, A4 कितना A4 है ना 3 प्लस 3√2 अब माइनस क्या आ जाएगा 3 प्लस 2√2। मुँह में बोली नहीं है गूंगा सब, है ना। तो 3 प्लस 3√2 अब माइनस अंदर से क्या बदलेगा, तो प्लस से क्या जाएगा -3 हो जाएगा, है ना। अब प्लस है तो -2√2 -3 प्लस क्या जाएगा कट जाएगा, और 3√2 में 2√2 घट गया, कितना जाएगा √2 हो जाएगा। देखिए बराबर है ना, लिखेंगे अतः सूची AP में है, क्या लेंगे, अतः सूची AP में है क्योंकि सर्वांतर समान है ना। सर्वांतर समान है तो 3 पद और हमको ज्ञात करना है ना। तो 4 तक निकाल दिए हैं, 4 देता A5 का फॉर्मूला क्या था A प्लस 4D, तो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू अच्छा निकालने के बाद ना यहाँ नीचे लिखना पड़ता है कि इसीलिए जो है ना A बराबर कितना, A बराबर -1.2, कहाँ लिखे हैं, ओ वहाँ लिखे हैं, ठीक। अब यहाँ आते इसमें, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा ना, यहाँ लिखना पड़ेगा ना, तो इसीलिए जो है ना A बराबर कितना हो जाएगा 3 और D बराबर कितना हो जाएगा जी √2, ठीक है, ये हम लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, जो अतः सूची AP में, ये जो हिंदी में जो यहाँ लिखे हैं ना यहाँ पर इसी को लिखना है, अतः सूची AP में है क्योंकि सर्वांतर समान है, ठीक है। तब इसलिए A बराबर 3 D इक्वल टू √2। अब A5 निकलना है, तो A5 फॉर्मूला क्या आता है A प्लस 4D, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 3 हो गया, प्लस 4 और D का वैल्यू कितना है √2 है, तो √2 लिख दिए नहीं। अब A6 कितना आ जाएगा A प्लस 5D, पद निकालने का फॉर्मूला हम बताए हैं शुरू इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में, ठीक है, कि AP क्या है, AP कितने भाग बांटा गया है ना, और किस तरह से इसको हम लिखते हैं ना ये भी हम बताएं, नहीं समझे हैं तो उसको फिर से देख सकते हैं, उसको समझ में आ जाएगा। A का वैल्यू कितना है 3 हो गया, प्लस 5 D का वैल्यू कितना है √2। A6 A7 A प्लस कितना आ जाएगा 6D हो जाएगा नहीं, तो A का वैल्यू कितना है 3 हो गया, प्लस 6√2 है ना। इसलिए है ना AP तो 4 पद दिया हुआ है ना 3, 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2 3 प्लस 4√2 बढ़ ले जा रहा है 3 प्लस 5√2 और फिर 3 प्लस 6√2, इस तरीके से लिखना डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ तक आप लोग समझ गए है ना। ये सवाल जो है ना देखने में लॉन्ग है लेकिन समझ गए ना तो बहुत क्या है आसान, बहुत आसान है, ठीक है, जितना सोचे नहीं है उतना आसान है। हाँ लेकिन जोड़ घटा गुना भाग प्लस माइनस है ना, ये सब की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। 4 का 6 नंबर में है, ठीक है। 6 नंबर क्या है इसमें 0.2 है, उसके बाद 0.22, उसके बाद 0.22 है, उसके बाद 0. है ना कितना है 4.2 ऐसे दिया हुआ है ना जी। तो माना कि लिखेंगे माना कि प्रथम पद A तथा है ना सार्व अंतर है ना D है। यहाँ तक क्लियर।
किसी को कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो इसमें जांचना है A2 माइनस A1 है ना, A3 माइनस A2, उसके बाद A4 माइनस A3, ठीक है। 10 नंबर में देखिए, 10 नंबर में 4 का इसी का 10 नंबर में सवाल इसमें क्या है ना, A है, उसके बाद 2A है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, डॉट ऐसे है कि नहीं। तो माना कि प्रथम पे सर्वांतर D, ठीक है। तो A2 माइनस A1 कितना जाएगा, 2A में एक घट जाएगा तो कितना होगा, A होगा, कितना होगा A, ठीक है। तो A3 माइनस A2, A3 कितना है 3A माइनस 2A, तो घटाएंगे रितेश कितना होगा, A होगा। A4 माइनस A3 कितना आ जाएगा, A है ना 4A, कितना आ जाएगा 4A माइनस 3A को कितना आ जाएगा, A आ जाएगा। अतः सूची AP में है क्योंकि इसका सर्वांतर समान है, यही इसमें लिखना है, ठीक है। तो लिख लेंगे ना सभी को, ये किसी को कोई परेशानी नहीं, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। अब आगे आते हैं इसमें, आगे में इसमें दिया, अब तो ऐसा हो गया ना। अब इसमें 5वां पद A5 क्या जाएगा, A प्लस, हाँ लिखना पर नीचे में इसीलिए A इक्वल टू क्या जाएगा A है ना, और D बराबर कितना जाएगा A हो जाएगा। अब A5 क्या जाएगा A प्लस 4D, तो कितना जाएगा A का वैल्यू A प्लस 4 और D का वैल्यू कितना है A है, जोड़ेंगे कितना जाएगा 5A हो जाएगा नहीं। उसके बाद A6 कितना जाएगा A प्लस 5D पर A प्लस कितना जाएगा 4A इक्वल कितना गया 5 हो, कितना यहाँ पर 5 होगा 6A हो जाएगा। उसके बाद A7 A प्लस 6D, ठीक है। A का वैल्यू कितना आ जाएगा A प्लस 6 का वैल्यू कितना है 6 और D का वैल्यू A 7A। इसलिए सूची 4 पद यहाँ पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे इसीलिए AP है ना, क्या है 4 1 2 3 4 पद लिखेंगे, किताब में लिखा हुआ है। अब 5वां पद क्या है इसमें 5A, उसके बाद 6A, उसके बाद 7A, ये हो गया डॉट दे देंगे यहाँ पर, ये हो गया आंसर, ठीक है। देखिए तो माना कि प्रथम पे सर्वांतर D, जैसे यहाँ लिखे है ना वैसे लिखना है, ठीक है। तो A2 माइनस A1 कितना है A स्क्वायर में A घटेगा तो कितना, क्योंकि घात समान नहीं है ना। A4 माइनस A3 क्या जाएगा A पावर 4 माइनस AQ, ये नहीं घटे, क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि जो है ना अक्षर तो समान है लेकिन घात समान नहीं है। तो बीजगणित में जो है जोड़ घटा तभी होता है ना, अक्षर समान रहेगा, अक्षर और घात दोनों समान रहेगा तभी जोड़ घटा होता है, नहीं तो जोड़ घटा नहीं होता है। गुणा में क्या होता है, जोड़ घटा रहेगा ना गुणा होता है, लेकिन जोड़ घटा में जो है ना ऐसा नहीं है, नहीं है, ये हो गया। इसलिए आगे 3 पद हम ज्ञात नहीं करेंगे, है ना। जब सर्वांतर समान है तो सूची AP में नहीं है ना। अब ले यहाँ पर क्वेश्चन कितना है √18 रूट डॉट ऐसे दिया है ना, तो माना प्रथम पे सर्वांतर D, जैसे यहाँ लिखे है ना वैसे ही लिखना है, समझ गए। अब देखिए इसमें तो A2 माइनस A1, दूसरा पद क्या है √8 है माइनस क्या है √2। बहुत सारा विद्यार्थी बोला कि हम बना लेंगे, लेकिन देखिए समस्या कहाँ है। और √8 का वर्गमूल जब निकालेंगे ना तो 2√2 निकलेगा माइनस √2। अब देखिए 2√2 में एक √2 घट गया, कितना जाएगा √2। अब कैसे, तो √8 का क्या करेंगे खंड करेंगे ना, तो कितना आता है 2 गुना 2 गुना 2। वर्गमूल में क्या आता है जोड़ा में एगो निकलता है, ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक, यहाँ तो समझ गए। अब उसके बाद जो है A3 अब माइनस A2, A3 कितना है √18 घटा √8, √18 इसी तरह खंड के निकालेंगे ना तो 3√2 माइनस √2 कितना जाएगा 2√2 बराबर कितना जाएगा √2। देखिए यदि ऐसे करके हम लिखे हैं ना, यदि यहाँ पर हम यदि लिखेंगे ऐसे लिखेंगे ये घनमूल हो गया है ना। यदि यही 3 को इसी 3 को यदि हम यहाँ लिखते हैं तो 3√18 हो गया, समझ गए। लिखने का तरीका देखिए कितना अलग है ना। तो A4 माइनस A3, A4 का वैल्यू कितना है √32, कितना है √32 घटा √18 कितना आ जाएगा, और √32 का क्या आ जाएगा 4√2 घटा 3√2 बराबर 2√2 क्या होगा √2 होगा। अतः सूची AP में है क्योंकि D क्या है समान है।
डी समान क्यों है, क्योंकि डी को ही सर्वांतर बोलते हैं। ठीक है, अब तो 3 पद निकलना पड़ेगा ना। यदि सर्वांतर समान है, सोचिए पी में है, तो आगे 3 पद ज्ञात करें। तो 4 तक दिया हुआ है ना, यहाँ तक 4। अब A5, तो A5 का फॉर्मूला क्या आता है, A प्लस 4D। ए का वैल्यू कितना है √2 और प्लस 4 और डी का वैल्यू कितना है √2। कितना आ जाएगा 4 और यहाँ 1 छिपा, कितना आएगा 5√2। ठीक है, उसके बाद A6 क्या A प्लस 5D बराबर क्या जाएगा √2 और प्लस 5D। डी का मान कितना है √2, 6√2 हो गया। कितना हो गया। उसके बाद A7 A प्लस 6D। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है √2 और प्लस 6√2 इक्वल क्या आएगा 7√2। देखिए ऐसा तो हमने लिख दिया, लेकिन सवाल में हो सकता है कि ये जो है ना यहाँ पर क्या है 2 है ना यहाँ, तो ये जो 5 को हम अंदर ले जाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा गुना ये 5 जो है ना, ये 5 इसका मतलब जो है ना, जैसे कि यहाँ पर 8 का वर्गमूल निकाला है इसमें, तो ये 5 जो है ना 2 को 5 1 को 5 बाहर निकला होगा, नहीं समझे हैं। जैसे कि मान लें 50 का खंड करेंगे, 50 का खंड करेंगे तो क्या जाएगा 2 5 10 5 50 ऐसा होता है ना। तो 2 को 5 में 1 को 5 निकाल दिए तो यहाँ पर √2 होगा ना होगा। तो इस 5√2 को जो है ना हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5 गुना 5 बराबर कितना हो गया √50। हो सकता है आपका आंसर में ऐसा दिया हो, है ना। फिर उसी प्रकार यहाँ पर तो क्या जाएगा √2 हो गया। इस 6 को कितना बोलेंगे 6 गुना 6 36 गुना 72 पर रूट। ठीक है, फिर इसी प्रकार यहाँ पर तो यहाँ पर क्या √2 दिया हुआ है और 7 गुना 7 49 गुना 98। ठीक है, समझ गए ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसीलिए जो है ना सोचिए AP, इसीलिए AP में 4 पद दिया हुआ है यहाँ पर। ये 4 पद यहाँ पर आप खुद लिख लेंगे। अब 5वां पद हम लिखते हैं क्या √50 और √72 और √98 डॉट देंगे। ये हो गया आंसर। नंबर में देखिए 13 नंबर का सवाल है इसमें, है ना। 13 नंबर का सवाल है इसमें, क्या है सवाल इसमें √3 और √6 है ना 9 और √12 कितना है 12। ठीक है, ये डॉट दिया हुआ है। माना कि प्रथम पे सर्वांतर D। ठीक है, तो लिखें A2 माइनस A1 कितना है √6 माइनस √3। देखिए √6 का वर्ग निकलता नहीं है, यहाँ पर √3 ये दोनों नहीं घटेगा। ठीक है, यही रहेगा A3 माइनस A2। A3 कितना है √9 घटा √6, √9 का वर्गमूल 3 और घटा √6। ये नहीं घटेगा ना, यहाँ रूट है इसमें नहीं है। कब घटता है जब √A रहेगा और घटा यहाँ पर √n यहाँ पर रहेगा n m रहे यहाँ पर और √A रहेगा। ठीक है, यहाँ भी A है, यहाँ भी A समान है यहाँ पर ना, तभी मतलब घटता है, नहीं तो नहीं घटता है। ठीक है, तो यही हो गया, ये नहीं घटेगा। ठीक है, उसके बाद A4 माइनस A3। A4 कितना है √12 माइनस √9। ठीक है, अब देखिए इसमें √12 कितना आता है 2√3 ये निकलता है। ठीक है, माइनस कितना रूट नहीं 9 का वर्गमूल 3 होता है, घटेगा इसमें नहीं घटेगा। ठीक है, यही रहेगा। अतः है ना, अतः सूची AP में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि D समान नहीं है। ये हो गया आंसर, समझ गया ना। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 13 का बता दिए, क्योंकि सर्वांतर समान है इसलिए आगे का हम 4 पद नहीं निकालेंगे। अब आगे के सवाल में आते हैं। ठीक है, आगे देखिए कितना 14 नंबर में। ठीक है, समाप्त हो गया है, लास्ट सवाल है। ठीक है, 14 नंबर में बोलता है क्या इसमें 1 का स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर, उसके बाद 5 का स्क्वायर, उसके बाद 7 का स्क्वायर, डोटा से दिया है ना। माना कि प्रथम पे सर्वांतर D, ये सब में लिखना है ऐसा सवाल में। ठीक है, तो कितना जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है 3 का स्क्वायर घटा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया 8 हो गया। फिर उसके बाद A3 माइनस A2। A3 कितना है 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा 16, है ना। A4 माइनस A3। A4 का वैल्यू कितना है 7 स्क्वायर माइनस, है ना, कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 घटा 3 का स्क्वायर, यहाँ 5 का कितना होगा
5 का स्क्वायर, 5 का कितना था 25 घटा 24, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ तक हो गया। देखिए बराबर है नहीं, अतः यही लिखना, ठीक है, यही लिखना यहाँ से। अतः सोचिए पी में नहीं है क्योंकि सर्वांतर समान नहीं, ये हो गया आंसर। किसी को दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। माना कि प्रथम पद या सर्वांतर डी है, ये लिखना, ठीक है। तो A2 माइनस A1, 5 का स्क्वायर घटा 1 का स्क्वायर कितना देगा 25 घटा 1 बराबर 24। उसके बाद A3 माइनस A2, A3 कितना है 7 का स्क्वायर घटा 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 5 कितना देगा 24, है ना। A4 माइनस A3 कितना है 73 घटा 7 का स्क्वायर, यानी कि 73 घटा 49 बराबर कितना देगा 24। अतः सूची, है ना, है ये हो। अब इसका आगे 4 पद और निकालना है, ठीक है, आगे 4 पद। तो 4 पद निकाल, सॉरी 3 पद। तो A4 तक है, तो A5 का वैल्यू क्या आता है, A5 फॉर्मूला ओ A का लिखना है इसमें, इसीलिए जो है ना A बराबर कितना जाएगा 1 हो जाए, 1 का स्क्वायर 1 है ना, तो कितना जाए 1 का स्क्वायर 1 बराबर 1। उसके बाद D कितना आ जाएगा 24। अब A5 A प्लस 4D, A का वैल्यू 1 प्लस 4D का वैल्यू कितना है 24, ठीक है। 1 प्लस 24 के 96 कितना आता है 96 और कितना गया 97, ठीक है। A6 कितना आता है A प्लस 5D, ठीक है, A प्लस 5D हो गया बराबर 1 हो गया प्लस 5 और D का वैल्यू कितना है 24। 1 प्लस 24 5 120 और 121 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद 121 हो गया, है ना। अब A7 A प्लस 6D, A का वैल्यू कितना है 1 प्लस 6D का वैल्यू कितना है 24, ठीक है। तो 1 प्लस 24 छके 144 बराबर 145, है ना। इसीलिए AP, है ना, AP में जो है ना 4 पद 1 2 3 4 पद है, ये 4 पद लिख देना यहाँ पर कोमा दे करके, है ना। अब उसके बाद जो है ना 5वां पद क्या है, 5वां पद 97, उसके बाद 121, उसके बाद 145 डॉट देंगे, ये हो गया आंसर। किसी कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत नहीं। यदि आप लोग समझ गए, ठीक है, तो अच्छा से सही से क्या कॉपी में इसमें नोट करना है और इसका फेर बनाना है। जब एग्ज़ाम होगा तो फिर इसका तैयारी में लग जाना है। और अपने मित्रों के पास भी जो है ना वीडियो को शेयर करेंगे, जिसमें कि वीडियो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी देख सके और सवाल को समझ सकें, ठीक है। धन्यवाद।